तो हरियाणा में भी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। हर दिन मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन भी अब सख्त हो चुका है। बिना मास्क पहने लोगों के चालान लगातार काटे जा रहे हैं। अनलॉक पार्ट 1 के बाद बाजारों में रौनक लौट आई है, पर कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जब बाजार खुले तो लोगों की काफी चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान नगर परिषद की टीम भी दौरे पर थी और नियमों की उल्लंघना करने वालों पर नजर रख रही थी। जिस शख्स ने मास्क नहीं डाला उसका चालान काटा गया। 2 गज की दूरी न रखने वाले दुकानदारों की भी खबर ली गई। एक ही दिन में बहादुरगढ़ में 14,000 रुपए का चालान काट दिया गया। मास्क के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया है। जैसे अफसरों के आदेश है, मास्क के बारे में अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है और अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे रोड पर जो खड़ा था उन दुकानदारों को समझाया भी गया है और उनके चालान भी काटे गए हैं। चरखी दादरी के बाजारों में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मास्क न डालने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। जब अन्य दुकानदारों को चालान काटने का पता लगा तो उन्होंने झट से मास्क डाल दिए। ये सरकार के आदेश अनुसार कोरोना की रोकथाम के लिए जो मास्क मोटरसाइकिल पे या पैदल बाजार में घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते, उनके चालान काटे जा रहे हैं। लोगों से गुजारिश है कि चालान कटने के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। झज्जर से प्रदीप धनखड़, चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में धार्मिक स्थलों को सरकार ने बड़ी रियायत दी है। केंद्र ने लंगर सेवा पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन विरोध के बाद पंजाब सरकार ने लंगर की इजाजत दे दी है। पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थानों में लंगर और प्रसाद बांटने के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जारी हिदायतों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक स्थान तो खुल गए थे, पर लंगर और प्रसाद बांटने पर रोक लगी थी। पंजाब में ये सियासी मुद्दा बन गया था, पर अब राज्य सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर लंगर और प्रसाद बांटा जा सकेगा। ਇਹਦੀ परंपरा ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ और एहतियात भी बरतेंगे। दरअसल धार्मिक स्थान खुलने के बाद से ही लंगर और प्रसाद में लगी पाबंदी को लेकर श्रद्धालुओं में रोष था। अब जब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर पाबंदी हटा ली गई है, सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हाँ जी बाबा जी, किस तरह ड्यूटी लगी है थोड़ी? लंगर आज शुरुआत हुई है, सब तो पहला किवें लैंदे हो? लंगर दे विच सब तो पहले तो वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लंगर दे विच जिहड़ी मतलब 1 मीटर की दूरी की संगत नूं असीं बिठा रहे हैं। मतलब कोरोना के मुख रखदे होए सरकार दीआं हदायतां मुताबक संगत नूं जिहड़ा प्रसादा पानी है सारे जिन्ने सिंह आ मास्क लैके वरता रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जो पहला सरकार वालों फैसला लिया गया सी लंगर ते देग बंद करन दा, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुक्मों के मुताबिक लंगर तैयार करते समय भी एहतियात बरतनी होगी।
इसके अलावा सामुदायिक प्रार्थना सभा पर रोक जारी रहेगी और धार्मिक स्थानों में मूर्तियां, धार्मिक ग्रंथों और दूसरी वस्तुओं को छूने की इजाजत नहीं होगी। चंडीगढ़ से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।